Hello dear students, now we are going to start with the next topic, atmospheric refraction, and this topic is very important from examination point of view. Basically जो इसकी conceptual problem है related to the twinkling of the stars and the planets do not twinkle, इस टाइप की क्वेश्चनिंग जो है वो आपके एग्जाम्स में आती है. क्लियर? तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का मीनिंग क्या है and how will the refraction of light, or we can say atmospheric refraction, play an important role in our daily life. Clear? Means we have to see किस तरह से रोल प्ले करेगा in our daily life. जो हमारी डेली लाइफ में कुछ सिचुएशन हो रही हैं, कुछ नेचुरल चीजें जो हो रही हैं, देन वो क्यों हैपनिंग हो रही है, वो जस्ट हमने क्या करना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की हेल्प से उसे अंडरस्टैंड करना है. क्लियर? तो बेसिकली देखिए कि आपके पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा, द रिफ्रैक्शन फिनोमिना इन द एटमॉस्फेयर. क्लियर? मींस जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना अकर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं. एक्चुअल में होता क्या है, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी, यू नो वेरी वेल, जो एयर डेंसिटी होगी, मींस जो एयर होगी सबसे ज्यादा क्या होगी, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगी. मींस जैसे मान लो कि मैं अर्थ सरफेस को कंसीडर करता हूं, देन होगा क्या, एयर डेंसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर की साइड शिफ्ट करोगे देन डेंसिटी क्या करेगी, वो डिक्रीज करती चली जाएगी. एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आप ऊपर और चले जाते हो अप टू द सम किलोमीटर्स हाइट, देन यू विल सी कि वो एयर प्रेजेंट नहीं होती, वहां पे क्या होती है, गैसेस पार्टिकल आ जाते हैं. तो होता क्या है यहाँ पे कि मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी एयर डेंसिटी विल बी द लार्जर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड शिफ्ट करेंगे देन एयर डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. और वही कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है, यूज करना है. अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर को मैं डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देता हूं, जस्ट लाइक दिस. ये मैंने डिफरेंट लेयर्स कंसीडर करी हैं, एंड यहां पे जो बेसिकली मैं प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रहा हूं वो कौन सी कर रहा हूं, इसका एक एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. मींस हमने यहां पे ये चीज शो करनी है कि व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल्स. मींस आपको ऐसा क्लियर होता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग शो कर रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. वी हैव टू सी कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि एक्चुअल में ना हमारे पास दो तरह की चीजें चलती है, एक होता है रियल कॉन्सेप्ट और एक होता है अपीयरेंट कॉन्सेप्ट. मींस रियलिटी में तो कुछ हो रहा है बट मुझे अपीयर कुछ और हो रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी करना है. क्लियर? तो मैंने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया. जो एयर डेंसिटी होगी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी, हाई होगी. ऊपर की साइड जाऊंगा लो होगी, एंड देन आगे और लो हो जाएगी, ये और लो होगी, फिर ये और लो हो जाएगी, फिर ये और लो हो जाएगी. तो आपके पास क्या होगा, दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम, बट दिस इज रेयर मीडियम एज कंपेयर टू दिस मीडियम, एंड दिस इज रेयर मीडियम एज कंपेयर टू दिस मीडियम. मीन जैसे जैसे मैं नीचे की साइड मूव करूंगा तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. मीन्स ये वाला जो रीजन होगा मेरे पास क्या होगा, मोर डेंसर होगा. क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक स्टार को कंसीडर कर लेता हूं, जिस इस टाइप से मैंने स्टार का पोजीशन कंसीडर किया. अब लाइट क्या है, जैसे यहां से स्ट्राइक करती है, देन इसने जाना किस टाइप से था, इस टाइप से, एंड ये हो गया नॉर्मल. देन ये कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. मींस ये इस टाइप से जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, इसकी डेंसिटी हाई है, बिकॉज ये रेयर है, ये डेंसर है, सो रे कहां पे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब देखिए हमारे पास क्या है, आगे इसने जाना इस टाइप से था, ये है नॉर्मल, इट विल बी गो टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड देन आफ्टर यहां पे क्या होगा, जाना इस टाइप से था, ये है नॉर्मल, इट विल बी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर? और यहां पे इसने जाना इस टाइप से था, ये है नॉर्मल, इट विल बी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर? तो मैं यहां पे देखता हूं कि अगर आई का पोजीशन यहां पे प्रेजेंट है, जैसे ये मैंने आई का पोजीशन कंसीडर किया, देन इसके रेफरेंस में हमें क्या दिखाई देता है, जस्ट वी कैन सी, हमें जो स्टार होगा वो इस पोजीशन पे अपीयर होगा. क्लियर? ये मेरे पास जो होगी, दिस वन इज अ रियल पोजीशन, और ये मेरे पास होगी अपेरेंट पोजीशन. क्लियर? मींस रियलिटी में तो वो यहां पे था, बट अपीयर मुझे यहां पे हो रहा है. क्लियर? तो आपको इतना तो पता चल गया कि हाँ की रियलिटी में पोजीशन कुछ और थी
और मुझे अपीयर कुछ और हो रही है। एंड यू नो वेरी वेल कि जैसे क्या होता है कि जो एयर होती है, जब एयर चलती है तो होता क्या है, कई बार उसकी डेंसिटी कम होती है, कई बार उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मीन जो एयर की डेंसिटी होती है इन द एटमॉस्फेयर वो रेगुलर मैनर में फ्लक्चुएट करती है। क्लियर? कभी वो हाई हो जाती है, कभी वो लो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो पोजीशन मुझे यहाँ पे अपीयर हुई है वो पोजीशन मुझे यहाँ पे भी अपीयर हो सकती है, वो पोजीशन मुझे यहाँ पे भी अपीयर हो सकती है, वो पोजीशन मुझे यहाँ पे भी अपीयर हो सकती है। मींस जो इसकी अपेरेंट पोजीशन है वो रेगुलरली क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो ट्विंकलिंग शो कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकलिंग को शो करते हैं। एंड वी कैन कंसीडर, क्योंकि देखिए आपके पास स्टार्स का जो साइज होता है इट इज वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और अगर वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है सो दे कैन बी कंसीडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब जस्ट एक पॉइंट की तरह वो होंगे। तो जो आपके पास अपेरेंट पोजीशन होगी वो यहां से डिफरेंट होगी, और जिसकी वजह से मुझे क्या अपीयर होगा कि उसकी ट्विंकलिंग हो रही है। वो ट्विंकलिंग नहीं होती है एक्चुअल में, वो उसकी अपेरेंट पोजीशन क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है उसका जो कंडीशन है वो बार बार चेंज करता रहता है। कई बार एयर डेंसिटी हाई हो जाती है, कई बार एयर डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, बिकॉज ऑफ द विंड प्रोसेस। कि कई बार एयर जो चलती है हाई रेट पे भी चलती है, लो रेट पे भी चलती है, तो उसकी वजह से वो रेगुलरली अमाउंट क्या करता है, चेंज करते हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है, जो हमने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, कि जो प्लैनेट्स है डू नॉट ट्विंकल। मींस नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। हमने ये चीज शो करनी है। अब जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकलिंग शो क्यों नहीं करते, क्यों ऐसा रीजन है, बिकॉज द प्लैनेट्स आर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है कि वो हमसे इतनी दूर नहीं है जितना हमसे स्टार्स दूर हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि वो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मींस हमसे इतना दूर नहीं है, तो उनका साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली लार्जर होगा। अगर लार्जर होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो रियल पोजीशन ये थी उसकी, मींस प्लैनेट्स की, तो यहाँ पे एंटर करनी है इसमें, तो अपेरेंट पोजीशन भी क्या होगी, वहीं पे मैच करेगी। तो इसलिए क्या होता है कि मींस अपेरेंट पोजीशन क्या है कि अगर आपको उसी की सरफेस पे दूसरी साइड अपीयर हो रहा है, बट है तो क्या आपके पास, कि एक तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि अपेरेंट पोजीशन क्या है, उसी की अपीयर आपको हो रही है। इसलिए हमें शो होता है कि वो ट्विंकलिंग शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे विल बी एक्ट लाइक एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब एक्सटेंडेड कहने का मीनिंग ये है कि वो हमसे इतने अवे नहीं है, बिकॉज यू कैन कंसीडर ना कि अगर आप स्टार्स को भी कंसीडर करो तो उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, बट दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अगर वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं तो होगा क्या कि हमें जस्ट अपीयर होगा कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बट जो प्लैनेट्स होते हैं दे विल बी नॉट कंसीडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मींस दे विल बी एक्ट लाइक द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या कि जैसे लाइट यहां से एंटर इस टाइप से कर रही है, तो इसके रेफरेंस से मुझे वही पोजीशन क्या होगी, अपीयर होगी, और जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे विल नॉट गेट ट्विंकल। क्लियर? एनी डाउट?